गर्मियों की छुट्टियों में रोहन अपने परिवार के साथ नानी के गांव सीतामढ़ी गया। शाम को आंगन में खेलते वक्त उसकी मामी पूजा की थाली लेकर आईं और घर के बाहर हल्दी के टीके व हाथों के छापे लगाने लगीं। रोहन ने पूछा तो नानी बोली, बेटा आज अमावस्या है, काली शक्तियां भटकती हैं, इसलिए हल्दी लगाते हैं। रोहन को यह सब बकवास लगा। उसने अपने कजिन से कहा, शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके कजिन ने डराते हुए बताया, पीपल के पेड़ पर रमेश काका ने चुड़ैल देखी थी। रोहन बोला, मैं भी देखूंगा, और सबके सोने के बाद चुपके से मोबाइल और चटाई लेकर छत पर चला गया। छत से पीपल का पेड़ साफ दिखता था। पेड़ के नीचे दिए जल रहे थे जो गांव वालों ने जलाए थे। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। वो गेम खेलने लगा। तभी उसे लगा कोई पीछे से भागा। मुड़ा तो कोई नहीं। फिर अचानक एक डरावनी आकृति दिखी और हवा में गायब हो गई। डरा हुआ रोहन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। अंधेरे में कोई खड़ा था। फिर पेड़ की ओर देखा, वहां एक चुड़ैल लटकी थी जो भयानक हंसी के साथ उसे देख रही थी। रोहन को गली में दिखाई दिया कि रामू मामा साइकिल से लौट रहे थे। वह किसी काम से गांव के बाहर गए थे और लौटने में शायद देर हो गई। वह घबराते हुए और पीपल के पेड़ की ओर ही देखते हुए साइकिल तेजी से चलाए जा रहे थे। चुड़ैल अचानक गायब हो गई। फिर गली से अजीब आवाज आई। चुड़ैल किसी मांस के टुकड़े को खाते हुए घर की ओर बढ़ रही थी। रोहन बेहोश हो गया। आंख खुली तो निधि उसे जगा रही थी। वह डर कर निधि का हाथ पकड़कर तेजी से नीचे की ओर भागा। उसे निधि की ज्यादा चिंता हो रही थी। वहां रोहन की नानी घर के मंदिर में मां दुर्गा की पूजा कर रही थी। तभी उसने देखा बगल में निधि नहीं है और निधि को ढूंढने लगा। तब देखा कि निधि तो मां के पास सो रही थी। तब नानी आई, तिलक लगाया और बोली, आज कुछ अनहोनी होने वाली है। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। ये समय पूजा का नहीं है, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं मां से प्रार्थना करने चली आई। रोहन समझ गया, जो उसे बचाने आई थी वो मां दुर्गा थी, वरना वो जिंदा नहीं बचता। अगले दिन पता चला रामू मामा की मौत हो गई है। उनकी लाश इस पीपल के पेड़ पर लटकी हुई मिली।